1 अप्रैल 2026 नेशनल मेडिकल कमीशन एक एडवाइजरी जारी करता है। कुछ समय तक तो ये लगा कि कहीं ये अप्रैल फूल तो नहीं मनाया जा रहा है उन बच्चों के साथ जो विदेश में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, उज्बेकिस्तान में पढ़ रहे जितने भी मेडिकल के डॉक्टर्स थे या जो पेरेंट्स थे जिनके बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंट वहां पे बच्चों को भेजे हैं या भेजने की प्लानिंग में है, उनकी सांसें धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया था। जी हाँ, 2026 अप्रैल 1 जो एनएमसी ने एडवाइजरी जारी किया, ये स्पेशली उज्बेकिस्तान में पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर किया है। आज हम लोग इस वीडियो में इस एडवाइजरी के ऊपर बातचीत करेंगे। ऐसे में आपको बताते चलूं कि एनएमसी के एडवाइजरी के ऊपर, अलर्ट के ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को पसंद भी किए हैं, उसको शेयर भी किए हैं। साथ ही साथ मैंने इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो बार बार एडवाइजरी जारी किया गया, एडवाइजरी को विथड्रॉ किया गया, उसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को देखिए, तब इस पूरे वीडियो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इस एडवाइजरी में 7 पॉइंट्स पे बातचीत की गई है। उसमें से पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 आपके लिए जानना बेहतर है, अब बहुत जरूरी है। अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर आपके कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर एजेंट उसी तरीके से फिर काउंसलिंग करना शुरू कर देंगे जैसे इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी पे 2021 के बाद आपका काउंसलिंग किए और आपको उस कंट्री में पढ़ने के लिए भेजे। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरी एडवाइजरी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एडवाइजरी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी और एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने एडवाइजरी को क्यों निकाला? एडवाइजरी के निकालने से पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने पुराने जो एडवाइजरी जारी किया था 2023 में, 2024 में, 2025 में दो उसको रेफरेंस में लेते हुए इस एडवाइजरी को 1 अप्रैल 2026 में जो एडवाइजरी स्पेशली उज्बेकिस्तान के ऊपर आया है उसमें कोट करते हुए पुराने एडवाइजरी, अलर्ट और नोटिफिकेशन को लिखने की क्यों जरूरत पड़ गई? लिखने की जरूरत एनएमसी को इसलिए पड़ गया कि आपको एनएमसी 2021 के बाद बार बार ये आगाह करते आ रहा है कि अगर आप भारत से बाहर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो किन सारे रेगुलेशंस को, किन सारे कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते हैं तो वहां से पढ़ाई करने के बाद अब जब भारत वापस आएंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो इस एडवाइजरी को हम लोग धीरे धीरे पॉइंट वाइज देखने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि 2023 के एडवाइजरी में क्या था, 2024 के एडवाइजरी में क्या था, 2025 के एडवाइजरी में क्या था, एनएमसी ने क्या कहा था। एनएमसी वो तीनों चारों एडवाइजरी में कहा था कि आप फॉरेन में जा रहे हैं तो जो एफएमजीएल रेगुलेशन के जो पॉइंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल आप कीजिए। उसके फुलफिल किए बिना अगर एमबीबीएस की पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं तो आपकी डिग्री इनवैलिड होगी। एक चीज आपको मैं बता दूं, अप्रैल 2026 के एडवाइजरी में और आप नवंबर 2024 के एडवाइजरी में एनएमसी ने एक बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया है कि 2024 के एडवाइजरी में नेशनल मेडिकल कमीशन ने कह दिया था कि अगर आप किसी भी देश में पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न एनएमसी लेगा, न कोई कंसल्टेंट लेगा, नहीं वो इंस्टीट्यूशन लेगा जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, अगर एफएमजीएल फुलफिल नहीं करता है, इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। मतलब एनएमसी अपना पल्ला झाड़ लिया था और सारी गलतियां की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर डाल दिया था। लेकिन 2026 अप्रैल 1 वाली एडवाइजरी में कुछ अलग चीज है, इसको समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 में आपको रेफरेंसेस की बात ही कही गई जो पुराने एडवाइजरी किए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग बातचीत किए हैं। उसका वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, जो मैं 1 साल पहले बनाया था। वही चीजें आज के डेट में इस एडवाइजरी में कंटिन्यूएशन में है। पॉइंट नंबर 2 में सबसे अहम बातें हुई है, एनएमसी को बहुत सारे ऐसे कंप्लेन मिले हैं जो इंडियन बच्चे अब्रॉड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और
वहां पे एनएमसी को ये पता चला है बहुत सारे देशों में जो बच्चे इंडियन बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं और जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो जो एफएमजीएल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन 2021 था, उसके कई रूल्स रेगुलेशन और कंडीशंस को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वो कंडीशंस क्या था जो एनएमसी बार बार अपने एडवाइजरी में निकाल रही है? 2021 के रेगुलेशन के बाद एडवाइजरी नोटिस अलर्ट के माध्यम से वो क्या पॉइंट है जो बार बार एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन एडवाइजरी के माध्यम से आपके पास ला रही है? पहला है कोर्स ड्यूरेशन, दूसरा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस और करिकुलम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप वहां पे है या नहीं है। ये सारी चीजें के अलावा पॉइंट नंबर 3 में एनएमसी ये कहना चाह रही है कि 2021 में जब एफएमजीएल आया उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, उस शर्तों को अगर आप नहीं पालन करते हैं, जिस भी कॉलेज में विदेश के कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं और उसके पालन किए बिना आप वहां से डिग्री लेके आते हैं, तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, उनको एफएमजीएल के बारे में पता ही नहीं होगा। उन पेरेंट्स को जो एफएमजीएल फर्स्ट टाइम एमबीबीएस अब्रॉड को सर्च कर रहे हैं या अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, उनको भी एफएमजीएल के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि कंसल्टेंट अब इस पे बात नहीं करते हैं। कंसल्टेंट सिर्फ इस पे बात करते हैं कि यहाँ इंडियन फूड है, यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ इंडियन सिलेबस है, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। हकीकत क्या है इस एडवाइजरी में हम लोग आगे के पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन कंसल्टेंट इस एडवाइजरी पे इस एफएमजीएल का क्या कंडीशंस है इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में एनएमसी कहता है जो एफएमजीएल कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब किया है फॉरेन में मेडिकल करने के लिए उन बच्चों के लिए, वो क्या है? तो पहला है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए, आपका 12 मंथ का रोटेटरी इंटर्नशिप उसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, न कि किसी दूसरे कॉलेज से या न किसी दूसरे देश से। तीसरा पॉइंट ये कर रहा है कि आपका जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होना चाहिए वो पार्ट वाइज में नहीं होना चाहिए, कभी आप यहाँ पे कॉलेज में कर लिए, किसी कंट्री में जाके कर लिए। ये बात आपको इसलिए एनएमसी को लिखना पड़ा कि कैरेबियन में ये देखा गया कि कुछ बच्चे वहां पे पढ़ाई किए, तो फिर कुछ बच्चे आके नेपाल में या फिलीपींस में जाके अपना क्लिनिकल ट्रेनिंग किए। वो यहाँ पे एनएमसी इनडायरेक्टली उसको भी कहना चाह रही है और बताना चाह रही है। तो इसमें जो आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग जो एनएमसी चाह रही है एफएमजीएल के हिसाब से, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उसी इंस्टीट्यूशन से आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होना चाहिए। इंटर्नशिप अलग होता है, क्लिनिकल ट्रेनिंग अलग होता है। क्लिनिकल ट्रेनिंग आपके जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन होता है उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल ड्यूटी राउंड्स होते हैं उसको आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग बोलते हैं। और जब आपके प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके अलावा सेपरेट जब आप 12 मंथ का इंटर्नशिप करते हैं, उसमें जो आप मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, मरीज को देखते हैं, वार्ड में घूमते हैं, राउंड पे जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगती है, उसके एक लॉग बुक बनते हैं, कितने आवर्स कितने वीक्स एक डिपार्टमेंट में आपका ड्यूटी लगेगा, उसको इंटर्नशिप करते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटी और इंटर्नशिप दोनों दो टर्मिनोलॉजी है, दोनों एक नहीं है। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप जहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं वो इंग्लिश में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज एनएमसी ने एफएमजीएल में कहा है, रेगुलेशन में 2021 एफएमजीएल रेगुलेशन में कहा है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री में आपको उसके सिटीजन की तरह लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आपको आना है। तो ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट अगर आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं उस देश में जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूशन, आपका यूनिवर्सिटी, आपका मेडिकल कॉलेज अगर इस 6 पॉइंट को फुलफिल नहीं करता है तो फिर आपका डिग्री का कोई वैल्यू महत्व नहीं रहेगा। तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है, फिर तय करना है। अब यहां से शुरू होता है एनएमसी ने जो एडवाइजरी निकाला, क्यों निकाला, स्पेशली क्यों उज्बेकिस्तान का जिक्र किया, क्या उसमें जो 4 मेडिकल कॉलेजेस का नाम है उसके अलावा भी इस एडवाइजरी का इफेक्ट जाएगा उन कॉलेजों पे, असर पड़ेगा उन कॉलेजों पे या उन कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट के ऊपर, या फिर क्या इस एडवाइजरी में सिर्फ उज्बेकिस्तान की ही बात की गई है
या उज्बेकिस्तान के अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज हैं उसकी भी बात एनएमसी करना चाह रही है। तो ये इसलिए मैं शुरू में ही आपको बताया था कि इस एडवाइजरी के पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है, और इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोला कि पॉइंट नंबर 5, 4 और 6 इस एडवाइजरी का स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो एमबीबीएस उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं या उज्बेकिस्तान में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर उज्बेकिस्तान सरीके और सारे देशों में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस 3 पॉइंट को हम लोग बहुत विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में जो एनएमसी उसका हेडिंग दे रहा है, दिस अलर्ट इज बीइंग इशूड स्पेसिफिकली in relation to admissions sought by the Indian Nationals in Medical Institute College in Uzbekistan, उसका नाम दिया है। क्या है नाम? बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये बुखारा एक जगह है वहां पे है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये समरकंद वहां पे एक सिटी है, ताशकंद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर आगे है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके कई कैंपस ब्रांचेज हुआ करते थे, लेकिन 2025 से इसको मर्ज करके एक ही कैंपस बना दिया गया है। चौथा, टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर, ऑफशोर कैंपस है। ये ऑफशोर कैंपस है टीएसएमयू का, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका यहाँ पे किसी व्यक्ति ने एसोसिएशन में बना के बैंगलोर में ऑफशोर कैंपस चला रहा था। एनएमसी को इन कॉलेजों को क्यों लिखना पड़ा, और स्पेशली उज्बेकिस्तान के ऊपर इस एडवाइजरी को क्यों निकालना पड़ा? ये मैटर कहां से शुरू होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन एनएमसी के पास कैसे आता है? इंडियन एम्बेसी ताशकंद नेशनल मेडिकल कमीशन से कम्युनिकेट करता है और उज्बेकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल्स में बताता है कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके एडमिशन कैसे हो रहे हैं, उनके साथ साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, वहां पे क्या क्वालिटी अपने कंप्रोमाइज हो रहे हैं, क्या ट्रेनिंग की वहां पे व्यवस्था है या नहीं है, क्या वहां बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्टर ज्यादती कर रहे हैं। ये तमाम तरह के कम्युनिकेशन इंडियन एम्बेसी ताशकंद नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली के साथ करता है। और जब न्यू दिल्ली के पास ये सारे कम्युनिकेशंस आते हैं, सारे प्रूफ आता है, और इसको जब नेशनल मेडिकल कमीशन वेरीफाई अपने तरफ से करता है, उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन को लग रहा है या लगता है कि इसके ऊपर सीरियस नोट में एडवाइजरी देनी चाहिए, और पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ साथ कुछ कंसल्टेंट जो वहां पे फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उसको भी मैसेज आना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ न कुछ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये क्या क्या मामला, क्या क्या एम्बेसी ने कम्युनिकेट किया एम्बेसी को? पहला कम्युनिकेट किया कि यहाँ पे जो हाईलाइट किया एम्बेसी ने, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स जो मेडिकल एजुकेशन उज्बेकिस्तान में है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत सीरियस कंसर्न था। दूसरा, एजेंट के जो एडमिशन वहां पे दिलाते हैं या जो फैसिलिटेट करते हैं, वो किस तरह से माल प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, बच्चों के फी के नाम पे, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, एडमिशंस के नाम पे, बच्चे का एडमिशंस हुआ ही नहीं है, फी ले लिया गया है, इनटेक के नाम पे एक एक कॉलेज में 1200 1400 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जबकि वहां पे 200-250 से ज्यादा इनटेक नहीं है। ये सारे सीरियस कंसर्न था जो इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा। इसमें आगे कहा गया कि जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है उसके इनटेक से बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। दो महत्वपूर्ण चीज यहां बताया कि वो इंस्टीट्यूट, खास करके ऊपर के जितने भी इंस्टीट्यूट का, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, इसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इनटेक के अलावा एडमिशन हो रहा है। इनटेक के अलावा, इनटेक अगर 200 है तो वहां पे 1300 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जो मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, वहां पे फर्जीगिरी हो रही है, वहां पे बच्चों को कैसे मिसलीड किया जाता है, ये सारे कम्युनिकेट इंडियन एम्बेसी कर रहा है। उसके बाद आगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एम्बेसी ने कहा एनएमसी को, और उस पॉइंट पे नेशनल मेडिकल कमीशन लिखता है, इन एडिशन टू एबव ने कह दिया इनटेक के अलावा स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है,
वहां पे फ्रॉडगिरी किया जा रहा है बच्चों के साथ एडमिशन के नाम पे। उस कंट्री के मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। उज्बेकिस्तान में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एफएमजीएल के जो कंप्लायंसेस हैं उसको फुलफिल नहीं करता है। उसके बाद एनएमसी आगे जो कह रही है इस पॉइंट के अलावा, इन एडिशन टू एवर वेरियस सच कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड इन द कमीशन alleged serious violation of the FMGL Medical Graduate License Date Regulation 2021 and related to NMC advisory by TSMU Termez branch Uzbekistan in association with TIT Institute of Medical Sciences Bangalore offshore campus model. The embassy has also shared testimonials of Indian students studying at Bukhara State University through a private contractor known blah blah blah. इसमें कंपनी कोई है जिसका जिक्र किया गया है, ये ही नहीं है, वहां पे की तरह तमाम तरह के लोग हैं। अब का नाम को और स्पेसिफाई करना चाहिए और को अपना भी पक्ष आके देना चाहिए कि जो कंपनी के ऑनर है कौन है मुझे नहीं पता है, उनका इसमें जिक्र है। और इनके अलावा बहुत सारे वहां पे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ऑफशोर कैंपस है वो भी वायलेशन कर रहे हैं एफएमजीएल रूल्स के, और ऐसे भी ऑफशोर कैंपस इंडिया में वैलिड नहीं है, उसकी डिग्री वैलिड नहीं है। ये ऊपर जितने भी कॉलेजेस के नाम लिखे गए हैं उसमें इनटेक से ज्यादा बच्चों का एडमिशन लिया गया है, मेडिकल एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पे इंग्लिश नहीं है, इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है। एफएमजीएल को ये सारे कॉलेजेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 से जाने से पहले एक सवाल आपके मन में आ सकता है, यही इंडियन एम्बेसी 2022 से 24 तक तरह तरह के अलग अलग एडवाइजरी निकाला। उसमें किसी एडवाइजरी में यह कहा गया कि उज्बेकिस्तान के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली 100% एफएमजीएल को फुलफिल करता है। वहां पे इंटर्नशिप की व्यवस्था बता दी गई, वहां पे कोर्स ड्यूरेशन भी बता दिया गया, कभी 5 इयर्स बताया गया, कभी 6 ईयर बताया गया। तो आखिर 2026 आते आते इंडियन एम्बेसी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अपनी पुरानी एडवाइजरी को नजरअंदाज करते हुए एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट एनएमसी को लिख के देना पड़ा, या उसके साथ वहां की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको कम्युनिकेट करना पड़ा। दोस्तों मैं बता दूं ये सिर्फ प्रॉब्लम उज्बेकिस्तान का नहीं है, ये प्रॉब्लम उज्बेकिस्तान सरीखे जिस जिस देश में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उस सब कंट्री में। आगे एनएमसी जो पॉइंट नंबर 5 में बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया उसमें मैंने बताया था कि एडवाइजरी, अलर्ट और नोटिफिकेशन ये तीनों अलग अलग चीज होते हैं। एडवाइजरी अलर्ट को कभी भी आप कोर्ट में एडमिशेबल नहीं मान सकते हैं, वो चैलेंजेबल नहीं होते हैं। तो इंडियन एम्बेसी जो एडवाइजरी जारी किया था उस एडवाइजरी की वैलिडिटी आप इस आने वाले 2026 या 2027 में ये दिखा के कोर्ट में करना चाहते हैं कि हम आपके एडवाइजरी के बिहाफ पे पढ़ने गए हैं और मेरी डिग्री वैलिड है, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी वहम है। क्योंकि वो एडवाइजरी जब निकाला गया वो एडवाइजरी का लीगल आइडेंटिटी कुछ नहीं था, वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया था। लीगल आइडेंटिटी उस चीज का होता है, रूल्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन का होता है। और मेडिकल अब्रॉड एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए आज के डेट में हमारे पास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 है। आप इसके चीजों को चैलेंज कर सकते हैं, एडवाइजरी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये बात करते हैं कि हमने या कोई कंसल्टेंट आपसे बात करे कि भाई इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी पे आपने मैंने भेजा था, मेरी क्या गलती है, ये तो एम्बेसी की गलती है। तो आपको मैं बता दूं, मेरे 2 साल पुराने वीडियो उठा के देखिए, कंट्री वाइज है, उस पे बहुत सारे एडवाइजरी के ऊपर बात हुई है। मैंने बार बार बोला है कि यही उज्बेकिस्तान की इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान जो मार्केट में एडवाइजरी आने से पहले उनका अपना ऑफिशियल वेबसाइट से, ईमेल से स्क्रीनशॉट मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है। यही एम्बेसी जो उज्बेकिस्तान में, इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान ताशकंद में है, हर तीसरे दिन चौथे दिन अपनी एडवाइजरी बदलते रही है। किसके कहने पे एडवाइजरी बदला गया?
वो कौन लोग थे उस समय, जो फर्स्ट सेक्रेटरी, डीसीएम या फिर वहां एम्बेसडर, जिन लोगों ने किसके कहने पे एडवाइजरी बदला? आज वहां 15 से 16 हजार बच्चे फंसे हुए हैं। आज जिस चीज को इंडियन एम्बेसी एनएमसी को कम्युनिकेट कर रहा है वहां के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कितना ध्वस्त है, वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में कि वहां इंग्लिश नहीं है, हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग नहीं है, वहां पे बच्चों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, चाहे पैसे के मामले हो या डॉक्यूमेंट्स के मामले में। अगर 2026 के बदले यही इंडियन एम्बेसी ताशकंद अपनी बुद्धि लगाई रहती और एफएमजीएल 2021 के बाद ये आज वाला जो स्टेटमेंट है उस समय दे दिया रहता, तो हो सकता था कि आज 15 से 16 हजार जो बच्चे उज्बेकिस्तान में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य पे तलवार ना लटकता। और इस सिर्फ गलती इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान का नहीं है, ये जितने इंडियन एम्बेसी अलग अलग देश में एफएमजीएल के बाद धड़ाधड़ जो एडवाइजरी निकालना शुरू किए, बिना किसी कंसर्न एजेंसी से, मिनिस्ट्री से बातचीत किए, कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में आके या किसके बहकावे में आके, बिना एनएमसी के कंसल्टेशन लिए आप एडवाइजरी निकाल रहे हो, आज निकाल रहे हो कल बदल रहे हो, आज निकाल रहे हो कल बदल रहे हो। आज स्पेसिफिकली उज्बेकिस्तान के ऊपर आया है, कल हो सकता है रशिया के ऊपर आए, परसों जॉर्जिया के ऊपर है, उसके बाद किर्गिस्तान के ऊपर आए। और इसका इशारा नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने इस एडवाइजरी के पॉइंट नंबर 6 में दिया है। एनएमसी बहुत सारी बातों को बताना चाह रही है और इस पॉइंट नंबर 5 में, और इसको जानना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। In light of the communication from the Embassy of India in Tashkent, Uzbekistan, it is observed that many of the criteria laid under FMGL Regulation 2021 are not being fulfilled. Therefore, Indian citizen and overseas citizen of India (OCI) considering admission to MBBS or equivalent medical programs in Uzbekistan, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडियन स्टूडेंट या ओसीआई एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल प्रोग्राम इन उज्बेकिस्तान और सिमिलर डेस्टिनेशन, और इसको एनएमसी ने हाईलाइट किया है, उज्बेकिस्तान में हो या उज्बेकिस्तान की तरह जिस जिस देश में इस तरह के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है जहां पे एफएमजीएल फुलफिल नहीं होता है, इसलिए यहां पे उसने जोर दिया है और हाईलाइट किया है कि उज्बेकिस्तान और सिमिलर डेस्टिनेशंस आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, इस तरह के देश में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं जहां पे एफएमजीएल फुलफिल नहीं होता है, वहां से आप डिग्री लेके आएंगे, आप एलिजिबल नहीं है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। एक लाइन में बताऊं कि ये सारे कंट्री जिसका मैंने नाम लिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस, इसलिए नहीं है कि यहां पे इंटर्नशिप की व्यवस्था नहीं है। पहला पॉइंट, लाइसेंस टू प्रैक्टिस बहुत दूर की बात है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाद में हो जाएगा, कोर्स करिकुलम क्या होगा ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 12 मंथ का एडिशनल रोटेटरी इंटर्नशिप इस किसी देश में नहीं है 6 ईयर के प्रोग्राम में, इसको ध्यान में रखिए। इस एडवाइजरी के छठे पॉइंट में एनएमसी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से कुछ अपील कर रहा है और फिर बताना चाह रहा है कि ये पूरी जितनी भी घटनाक्रम उज्बेकिस्तान से इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी को कम्युनिकेट किया, उसके बाद सारी चीज बताते हुए एक चीज और ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है कि ये सिर्फ 4 ही कॉलेज नहीं है, 4 कॉलेज का नाम मेंशन है। वहां पे उज्बेकिस्तान में और भी चल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर भी ये एडवाइजरी लागू होता है। और 2020 के बाद मछली बाजार की तरह वहां पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं और उसमें जो यूक्रेन और रशिया या फिर किर्गिस्तान से जो ट्रांसफर बच्चे लेके वहां पे फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक क्लासेस चलाए जा रहे हैं, ये उन सभी इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये एडवाइजरी लागू होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 4 कॉलेजेस पे ही एडवाइजरी लागू है तो आप गलत सोच रहे हैं।
उज्बेकिस्तान के तमाम जितने प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके ऊपर ये एडवाइजरी लागू होगा। छठे पॉइंट पे एनएमसी कह रहा है कि भाई हम फिर से एडवाइजरी निकाल रहे हैं, 23 में निकाले, 24 में निकाले, 25 में निकाले, दो बार निकाले, तीन बार निकाले साल में, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए। फिर मैं अप्रैल 2026 में इन सारी घटनाक्रम के बाद फिर मैं निकालता हूं। किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? एक तो आपको एफएमजीएल जो फुलफिल कर रहा है, जिसके कंडीशंस मैंने ऊपर बताया, उसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज उन्होंने लिखा, डू नॉट फॉल फॉर द फ्रॉडुलेंट ऑफर। मार्केट में बहुत महाराजा महारानी, लिपस्टिक, पाउडर वाले, डांसिंग कंसल्टेंट, एजेंट बैठे हुए हैं, उनके बहकावे में मत आ जाइए, उनकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाइए, उनकी मीठी मीठी लुभावने सपनों में मत आ जाइए। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन को पढ़िए, एडवाइजरी को पढ़िए, उस कंसल्टेंट के मीठी मीठी चमक धमक वाले वीडियो देख के आप अपना एडमिशन तय मत कीजिए किसी भी कंट्री में। इसलिए एनएमसी आपको आगाह कर रही है, डू नॉट फॉल फॉर द फ्रॉडुलेंट ऑफर। बहुत तरह के ऑफर दिए जाते हैं। वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट। आप अगर किसी विदेश में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो उस कॉलेज में फी पेमेंट से पहले या रजिस्ट्रेशन पेमेंट से पहले उस कॉलेज को पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें, और क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, वो कॉलेज एफएमजीएल को फुलफिल करता है, वो कॉलेज जो एफएमजीएल के जितने कंप्लायंसेस हैं उसको मैच करता है। फिर वहां पे आप पेमेंट कीजिए और फिर वहां पे एडमिशन लीजिए। तीसरा चीज, चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंसेस। ये फिर वही कर रहा है कि उस कॉलेज में जहां पढ़ने जा रहे हैं एफएमजीएल के कंप्लायंसेस को आप वेरीफाई कर लें कि जो उसके कंडीशंस है 5-6 वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप उस कॉलेज में मत जाइए। कि चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंसेस। तीसरा चीज, सबसे बड़ी चीज जिसके मैं बार बार बोलता हूं, महाराजा महारानी, लिपस्टिक, पाउडर, टाई, सूट वाले एजेंट, कंसल्टेंट, दलालों के बारे में। अवॉइड अनवेरिफाइड एजेंट। तमाम तरह के फोन कॉल्स बजने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, 15 अप्रैल के बाद हर घर में हर फोन पे कम से कम 30 से 40 फोन कॉल्स जाने लगेंगे, और हर एजेंट, हर दलाल, हर ब्रोकर, हर कंसल्टेंट ये बात बताने की कोशिश करेगा, इस कॉलेज का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। वो लड़का पढ़ने गया था एमबीबीएस करने, माँ बाप को भी पता नहीं कि उसका बेटा वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है कि दलाली का काम कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी अवेयर रहना पड़ेगा, आपका बच्चा वहां पे एमबीबीएस का सच में पढ़ाई कर रहा है या फिर जाके उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए या 2 पैसे कमाने के लिए अपनी ड्रीम को छोड़ के दलाली का काम शुरू कर दिया है। एनएमसी इसलिए बोला कि आप जब एजेंट को, कंसल्टेंट को, वेरीफाइड कंसल्टेंट को चूज कीजिए, ऑफिशियल कंसल्टेंट को चूज कीजिए। आपको मैंने शुरू में बताया था, एनएमसी ने अभी तक जितना भी एडवाइजरी निकाला है 2023 से 2025 तक, और 2026 अप्रैल वाली इस एडवाइजरी में एनएमसी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन काम ये किया है कि अगर आपको किसी भी तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत है कॉलेज के बारे में, आप एनएमसी को लिख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में हैं वहां की इंडियन एम्बेसी को लिखिए। हो सकता है ये लाइन पहली दफा एफएमजीएल आने के बाद 6ठे साल में ये रूल एनएमसी को लिखना पड़ा। इसमें यह समझ में आता है कि क्या नेशनल मेडिकल कमीशन या इंडियन एम्बेसीज जो डिफरेंट कंट्रीज में हैं, इनके बीच में कुछ ऐसी बातें साझा हो रही हैं जिसको लेके एनएमसी इस बात को पहली दफा जिक्र किया है, और वो जिक्र ये है, सीक ऑफिशियल गाइडेंस। अभी तक एनएमसी ने जितने भी एडवाइजरी में कभी स्टूडेंट के ऊपर थोप दिया है, कभी उस पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के छठे पॉइंट के छठे पैरा में सीक ऑफिशियल गाइडेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसको डिफाइन किया है एनएमसी ने, कंसल्ट द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड व्हेरेवर नेसेसरी। आप गाइडेंस के लिए, ऑफिशियल गाइडेंस के लिए ये दोनों को संपर्क करें। और जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने उज्बेकिस्तान में जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बच्चे रशिया में, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में या बेलारूस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपनी
ऑफिशियल गाइडेंस के बारे में एनएमसी से पूछे। देखना लाजमी होगा कि एनएमसी अपनी ये कही हुई बात पे कितना प्रखर होती है और कितना जवाबदेहिता को स्वीकार करती है। आखिरी में छठे पॉइंट में रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप अपने आसपास में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एडमिशन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे या फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ काम कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में भी आप एनएमसी और डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें मुझे उम्मीद है कि एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन अब जरूर एक्शन लेगी और एक्शन लेने का समय भी आ गया है, क्योंकि 2021 के बाद पहला बैच 2027 में आ रहा है इंडिया में और पूरी तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन अपनी फील्डिंग को सेट करके रख रही है कि 2027 में जो बैच आएगा उसके साथ बॉल और बैट कैसे खेला जाएगा, उसकी फील्डिंग तैयार कर रही है। आखिरी में जो 7वां पॉइंट है उसमें फिर से एनएमसी ने फिर पूरी चीजों को समराइज करके कह दिया है कि अगर आप एनएमसी के रेगुलेशन, जो एफएमजीएल रेगुलेशन है, उसको अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस के लिए, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, ये सारी बातें आज की एडवाइजरी पे थी। आपने सुना, आपने देखा। उम्मीद करूंगा कि अगर इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर कर दें, ये सारी इंफॉर्मेशन और बच्चों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।